Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. तो कल की हमारी क्लास में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स दैट इज कार्बन फैमिली। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमने बोरोन फैमिली के बारे में पढ़ा, देन कार्बन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली दैट इज ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 के एलिमेंट जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो जो पिछली क्लासेस है हमारी, जो हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और बोरोन फैमिली के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस विद एयर, वाटर, हैलोजेंस, हैलाइड्स हमारे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, रिएक्शन विद एयर, देन रिएक्शन विद वाटर, देन रिएक्शन विद हैलोजेंस। वी नो वेरी वेल कि जो हमारे कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से हैं। कहे सीता जी, सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन दैट इज अवर जर्मेनियम, ये क्या है हमारा लेड, सॉरी टीन 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 स्ट्रोंटियम टी दैट इज लेड। These are our group 14 elements. Head elements हमारा क्या है, कार्बन, दैट इज वाई वी कॉल्ड कार्बन फैमिली। तो हम देखते हैं रिएक्शन विद, सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद एयर। तो एयर के साथ रिएक्ट जब करते हैं हमारे कार्बन फैमिली तो क्या बनाते हैं, मोनोक्साइड और डाइऑक्साइड। जब एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मोनोक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स। सबसे पहले बात करते हैं हम मोनोक्साइड्स के बारे में। अगर मोनोक्साइड्स बनाते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन ऑक्साइड, देन SiO, देन जर्मेनियम, उसके बाद क्या है हमारा टीन, देन लेड ऑक्साइड। दीज आर अवर मोनोक्साइड। अगर ये हमारे मोनोऑक्साइड हैं तो इनका हम एक एक करके नेचर देखेंगे कि क्या इनका नेचर रहता है, कैसे ये एसिडिक होते हैं, कैसे ये बेस होता है इनका, और कैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो बनाते हैं। सबसे पहले तो हमारा कार्बन ऑक्साइड है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब इसका एसिडिक नेचर नहीं हो सकता और दे हैव नो बेसिक नेचर, ये क्या है, न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, दे हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देन अब सिलिकॉन ऑक्साइड एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो हाई टेम्परेचर पे उसको रिएक्ट करवाएंगे दे फॉर्म मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन जो हम मोनोऑक्साइड बनाएगा अगर उसको हम इस पे हाई टेम्परेचर पे क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे। उसके बाद जो हमारे ये तीन है, गैलियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर होती है। और एम्फोटेरिक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, एम्फोटेरिक लाइक जो एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस की तरह बिहेव करे और जो बेस की तरह रिएक्ट करके किसकी तरह बिहेव करे, एसिड की तरह बिहेव करे, दिखा था एम्फोटेरिक नेचर। देन उसके बाद क्या है, ये हुई हमारी बात मोनोऑक्साइड की। अगर वो डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो डाइऑक्साइड कैसे रिएक्ट, डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे, CO2, देन SiO2,
जर्मेनियम O2, स्ट्रोंटियम O2 एंड लेड ऑक्साइड डाइऑक्साइड। दीज आर अवर डाइऑक्साइड। अब इनका भी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनका क्या होता है, नेचर होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम CO2 की। ये जो है इनका क्या होता है, दे हैव द हाई आयनिक, दे हैव द एसिडिक नेचर। CO2 जो है हमारा, उसका क्या होता है, एसिडिक नेचर। CO2 और SiO2, इन दोनों का क्या है, एसिडिक नेचर होता है। लेकिन जो हमारा GeO2 है, जर्मेनियम ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, वैसे तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका क्या है, थोड़ा लेस एसिडिक नेचर होता है। दे हैव द लेस एसिडिक नेचर। अगर इनका लेस एसिडिक नेचर है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे नेक्स्ट हैं उनका तो क्या रहेगा, उनका तो नेचर एसिडिक रहेगा ही नहीं। दे हैव द एम्फोटेरिक नेचर, यानी कि जो हमारे स्ट्रोंटियम टीन ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड है वो क्या होंगे, उनका क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर होगा। दे हैव द एम्फोटेरिक नेचर। नाउ इनकी रिएक्शन देखते हैं हम, कैसे इनकी रिएक्शन होती है। एक बार देख लेते हैं कि अगर स्ट्रोंटियम और लेड ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस बनाता है, और बेस की तरह रिएक्ट करता है तो एसिड की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो स्ट्रोंटियम करते हैं हम सबसे पहले टीन ऑक्साइड। अगर ये क्या है, HCl, एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, SnCl4 प्लस 2H2O, यानी कि इसमें क्या है, वाटर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। उसके बाद SnO2 यानी कि स्ट्रोंटियम डाइऑक्साइड किसके साथ भी लाइक करेगा, दे बिहेव लाइक बेसिक्स। एंड अगर बेस की तरह रिएक्ट करेगा, सॉरी मतलब अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि 2NaOH, ये क्या है हमारा बेस, तो ये क्या बनाएगा, इट बिहेव लाइक एसिड, इट बिहेव लाइक एसिड। तो दीज आर द टू रिएक्शन। इसी तरह हम किसकी देख सकते हैं, लैंड की देख सकते हैं। अगर इसकी लैंड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। देन उसके बाद हम देखते हैं और नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, दैट इज रिएक्शन विद एयर। यानी कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, वो अगर किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ, सॉरी वाटर के साथ, तो इनका क्या जो है नेचर रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर। कौन से एलिमेंट है हमारे, एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक क्या थी, कहिए, सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ये जो हमारे एलिमेंट, फर्स्ट 3 जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये नॉट अफेक्टेड होते हैं बाय वाटर, यानी कि नॉट अफेक्टेड होंगे तो वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा स्ट्रोंटियम जो होता है वो लेस अफेक्टेड होता है, किससे, वाटर के साथ। अगर वो लेस इफेक्टेड होगा वाटर के साथ तो वो किस प्रकार की रिएक्शन बनाएगा, तो वो स्टीम वाटर के साथ क्या होगा, रिएक्ट करेगा। इट रिएक्ट स्टीम वाटर, यानी कि जो हमारा स्ट्रोंटियम है वो क्या करता है, किसके साथ रिएक्ट होता है, स्टीम वाटर के साथ। वो अपनी रिएक्शन बनाता है विद स्टीम वाटर। देन अवर लास्ट एलिमेंट जो है लेड। लेड क्या होता है, अनअफेक्टेड बाय वाटर। अगर वो अनअफेक्टेड बाय वाटर है तो क्या करेगा, वाटर के साथ क्या बनाएगा, अपना रिएक्शन बनाएगा। और अगर वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है तो क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है।
इट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। ये हुई हमारी बात रिएक्शन विद वाटर। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद हैलाइड्स, अगर हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या क्या बनाते हैं, यानी कि हमारे ग्रुप 14 एलिमेंट्स अगर हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, दे फॉर्म डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड। रिएक्शन विद हैलाइड्स, यानी कि हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स क्या बनाएंगे, डाइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड्स। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं क्या होंगे, कहे सीता जी सुनो, दिस इज द ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग। कार्बन अगर रिएक्ट करता है किसके साथ, हैलाइड्स के साथ, देन डाइहैलाइड बनाएगा और क्या बनाएगा, ये जो है कार्बन अगर रिएक्ट करता है हैलोजेंस के साथ, नहीं हैलाइड्स नहीं, यहाँ पे हैलोजेंस, दे रिएक्ट विद हैलोजेंस, अगर हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ये डाइहैलाइड और टेट्राहैलाइड। लेकिन अगर कार्बन हमारा हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सिर्फ क्या बनाएगा वो डाइहैलाइड। लेकिन हमारे जो अदर्स एलिमेंट हैं वो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, अगर वो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, डाइहैलाइड्स भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, टेट्राहैलाइड भी बनाएंगे, टेट्राहैलाइड्स। उसी प्रकार जर्मेनियम भी क्या है, डाइहैलाइड बनाएगा, जर्मेनियम डाइहैलाइड और क्या बनाएगा, टेट्राहैलाइड। एक्सपोर जो है हमारा क्या एलिमेंट्स हैं, वो हैलोजेंस एलिमेंट है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर अवर ग्रुप 17 एलिमेंट्स एंड हम इसको क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। अगर ये रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, डाइहैलाइड्स और टेट्राहैलाइड्स। देन हम चलते हैं इनके नेचर पे, इनका नेचर क्या रहेगा, यानी कि जो हमारे टेट्राहैलाइड्स हैं दे हैव बेसिकली कोवेलेंट इन नेचर, उनका क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर। बट क्या है इसमें एक एक्सेप्शनल है, वो है सिलिकॉन के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन की, और लेड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं किसकी, क्लोरीन की। तो ये क्या है हमारे, दे हैव नॉट कोवेलेंट नेचर, नॉट कोवेलेंट नेचर बिकॉज इनकी क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। ये क्या होंगे, अगर कोवेलेंट नेचर नहीं है तो क्या होगा हमारा, आयनिक नेचर। आयनिक नेचर मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये क्या है, दे हैव द एक्सेप्शंस, और ये क्या बनाते हैं, आयनिक नेचर बनाते हैं। आयनिक नेचर होगा तो मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोवेलेंट नेचर होता है तो क्या होता है हमारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर द रिएक्शंस विद एयर, वाटर, हैलोजेंस। तो ये कुछ रिएक्शंस होती है। देन हाइड्रोलाइसिस करता है, तो अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजेंस होगा तो एक्सेप्ट CCl4 के अलावा सभी एलिमेंट्स में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस इनका नेचर होता है। उसके बाद ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी इसकी, ग्रुप 14 एलिमेंट्स कार्बन फैमिली की। देन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, कार्बन इंपॉर्टेंस। कार्बन कैसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे नेचर में, वो क्या है, एक तो सबसे पहले वो है कैटाइनेशन नेचर शो करता है, इट्स ऑफ कैटाइनेशन नेचर। उसके बाद
ये जो है हमारा सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और ये क्या है, कार्बन जो है सेवंथ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ, सेवंथ मोस्ट abundant element found in earth's crust। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कैसे पता चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, 1s2 2s2 2p2। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन है तो इसमें क्या है, सिर्फ s और p ऑर्बिटल है, तो यानी कि ये इसमें क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर पाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट, दैट इज व्हाई इसका क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी क्या होता है, जब एक एलिमेंट क्या है 2 से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, व्हेन इन केमिकल एलिमेंट्स बिहेव लाइक अ टू और मोर फॉर्म्स, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोपी। तो एलोट्रोपी जो है 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रोपी, देन फर्स्ट जो है हमारा क्रिस्टलाइन, सेकंड जो है हमारा एमरफस एलोट्रोपी। क्रिस्टलाइन और एमरफस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रिस्टलाइन मतलब जो क्या है चीनी की फॉर्म में होते हैं, जो शुगर की फॉर्म में, और अगर हम उसका पाउडर फॉर्म बनाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे एमरफस एलोट्रोपी, पाउडर फॉर्म एमरफस एलोट्रोपी। अब क्रिस्टलाइन जो एलोट्रोपी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। और जो हमारे एमरफस होते हैं उसमें लाइक चारकोल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन एलोट्रोपी एंड एमरफस एलोट्रोपी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या एलोट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इसका नेचर होता है, इसकी शेप क्या होती है, इसकी लेयर क्या होती है, और ये कैसे हमारे यूज होता है। तो बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ ग्रेफाइट। एक तो क्या है, सबसे पहले इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, दे हैव द लेयर स्ट्रक्चर। और इसमें क्या है, एक एटम जो है, एक कार्बन जो है वो इसमें कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दिस टाइप ऑफ फॉर्म, यानी कि एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से कनेक्ट होता है, 3 कार्बन से क्या होता है कनेक्टेड होता है। और दे हैव द स्मूथ, ये क्या होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है बहुत स्मूथ होती है, और उनको तोड़ना भी क्या होता है आसान होता है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, दे हैव द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन फर्दर जो है
दे हैव हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। इसका क्या है नेचर जो है, हेक्सागोनल रिंग होती है स्ट्रक्चर। उसके बाद अब करते हैं हम एलोट्रोप्स ऑफ, इसके बारे में, डायमंड के बारे में, एलोट्रोप्स ऑफ डायमंड। अब डायमंड क्या है, मोस्ट हार्डेस्ट क्या है एलिमेंट है फाउंड इन अर्थ, मोस्ट हार्डेस्ट होता है। एक तो ये मोस्ट हार्डेस्ट होगा, और इसकी क्या होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक एलिमेंट क्या है, एक कार्बन जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, और अदर्स कार्बन से, और अदर कार्बन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। तो ये क्या है डायमंड के बारे में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। इसकी शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है, और कार्बन कार्बन इसमें बॉन्ड ज्यादा क्या होती है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज वाई इसका ये क्या है हार्डेस्ट एलिमेंट है। लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट था उसमें क्या था, कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो है वीक वैंडरवाल फोर्स अप्लाई होता है, वीक वैंडरवाल फोर्स इन इसमें ग्रेफाइट में। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं डायमंड की और ग्रेफाइट की। अगर हमें कन्वर्ट करना है ग्रेफाइट को डायमंड में, वैसे ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है कैसे, बिकॉज ऑफ अप्लाइंग हाइयर प्रेशर एंड हाइयर टेम्परेचर से हम इसको डायमंड को कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी ग्रेफाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं डायमंड में। तो ये कुछ हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलोट्रोप्स ऑफ डायमंड के बारे में। ये हमारे लास्ट टॉपिक थे किसके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो अकॉर्डिंग टू 11th क्लास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इतना ही है। बाकी जो पी ब्लॉक के अदर्स एलिमेंट है, अदर ग्रुप हैं लाइक 15, 16, 17, वो क्या है +2 क्लास में है, वो क्या है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, या सॉरी नेक्स्ट क्लास में नहीं, जो हम करेंगे +2 क्लास की केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल कल जो है हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।